हेलो स्टूडेंट्स हम लोग कर रहे थे क्लास 9 का चैप्टर द वर्ड ऑफ नंबर। तो आज हम करेंगे एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज। ओके, अब ये एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज इट इज द कंक्लूजन ऑफ व्हाट वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस एक्सरसाइजेस। जो भी हमने पीछे स्टडी किया है उसका कंक्लूजन है। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने क्या क्या स्टडी किया है। हमने रैशनल के बारे में स्टडी किया कि रैशनल की कैटेगरी क्या होती है। तो रैशनल हमारे दो टाइप्स के नंबर मिलते हैं हमें। एक हमें नंबर मिलता है टर्मिनेटिंग और दूसरा हमें मिलता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। एक हमने स्टडी किया था इरेशनल नंबर। एक स्टडी किया था इरेशनल नंबर। क्लियर। इरेशनल नंबर वो होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ना तो वो नंबर खत्म हो रहा है ना वो नंबर रिपीट हो रहा है, जैसे √2 √3। और हमने पाई के बारे में स्टडी किया था। और एक प्रॉपर्टी हमने डिनोमिनेटर की प्रॉपर्टी स्टडी की थी, क्यू की प्रॉपर्टी। अगर कोई नंबर आपका टर्मिनेट होता है तो उसको कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए? 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। अगर वो नंबर क्या है टर्मिनेटिंग होता है, तो अगर ये प्रॉपर्टी फॉलो करता है तो वो नंबर टर्मिनेट कर जाएगा। और थर्ड हमने ये स्टडी किया था कि जो ये नंबर लाइन है हमारी, इस नंबर लाइन के ऊपर चाहे रैशनल है चाहे इरेशनल है चाहे जीरो है चाहे इंटीजर है, सभी के सभी इसी नंबर लाइन के ऊपर लाई करेंगे। आइए अब क्वेश्चन नंबर 1 स्टडी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एक बार स्टडी कर लेते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ ए टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। ऑब्वियस बेटा मैंने आपको समझा दिया, रैशनल है तो दो ही काम होंगे, या तो खत्म हो जाएगा या फिर वो रिपीट करेगा। विच एवर द केस में बी बाय द प्रोसेस ऑफ लॉन्ग डिवीजन। अब कौन से प्रोसेस से हमें करना है इनको? लॉन्ग डिवीजन से चेक करना है। तो ओके, अब बेटा लॉन्ग डिवीजन है, फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 3/50। 3/50। अब हम क्या करेंगे, 3 को डिवाइड करेंगे किससे? 50 से। तो जल्दी से डिवाइड कर दो। क्या ये डिवाइड हो रहा है? 3 नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे क्या लगेगा? पॉइंट लगेगा। यहाँ हम लगाएंगे 0। क्या अब ये डिवाइड कर पा रहा है 50 30 को? नहीं कर पा रहा है। अगर नहीं कर पा रहा है तो हम यहाँ पे एक 0 लगाते हैं और यहाँ भी एक 0 लगेगी। ओके, अब 56 जा 6 5 30, तो यह आ जाता है 300। सो यहाँ पे रिमाइंडर आ गया 0। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो इसका मतलब ये नंबर क्या है हमारे पास? ये नंबर हमारे पास टर्मिनेटिंग है, क्योंकि बिकॉज उसने लॉन्ग डिवीजन से हमें कहा था। तो यहाँ हम लिख लेंगे 0.06 और यहाँ लिख देंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, अब जल्दी से सेकंड पार्ट चेक करते हैं। सेकंड पार्ट क्या है? 2 डिवाइड बाय 9। अब ओके, इसको भी हम यहाँ पे साइड में ये करके दिखाना है आपको। 2 को डिवाइड करना है 9 से। डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है, यहाँ लगेगा पॉइंट। ओके, पॉइंट लगेगा तो अब यहाँ लगा ली हमने 0। अब ये डिवाइड हो रहा है बेटा। 2 यहाँ आएगा 18, फिर यहाँ बचा 2, यहाँ लगाएंगे 0, फिर किससे गया? 2 से 18, फिर माइनस करेंगे, फिर आ गया 2, फिर 2 आएगा 18। दैट मीन्स ये नंबर अब क्या हो रहा है बेटा? रिपीट हो रहा है। इसको हम लिखेंगे 0.022 डॉट डॉट डॉट, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 0.02 बार। और ये कौन सा नंबर है बेटा हमारे पास? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो गया लॉन्ग डिवीजन मेथड से। आइए अब जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। नंबर 2, प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। बेटा हम लोग जानते ही हैं √5 क्या है? इरेशनल नंबर है। तो अब इसको प्रूव कैसे करना है? तो बेटा इसको एक मेथड है हमारे पास, उसको मेथड को हम कहते हैं कंट्राडिक्टरी मेथड। कंट्राडिक्टरी मेथड वो क्या करता है कि कंट्राडिक्ट का मतलब है खुद की स्टेटमेंट गलत हो जाए लास्ट में चल के, तो उसको कंट्राडिक्टरी कहते हैं हम लोग। बिकॉज हम लोग तो जानते हैं बेटा √5 क्या है? इरेशनल है। ओके, अब कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूं। ये स्टेप्स आपको नोट कर लेने हैं। लेट √5 इक्वल्स टू a/b where a and b are co-prime number। को प्राइम। अब दो चीजें आपको स्टडी करनी है बेटा। को प्राइम किसको कहते हैं?
ठीक है। को प्राइम ऐसे नंबर्स होते हैं बेटा जैसे 3 और 2, ये प्राइम हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं। इनका एक ही फैक्टर आएगा बेटा। अगर इसके फैक्टर लिखने जाऊंगा तो 1 इंटू 3, 2 के फैक्टर लिखने जाऊंगा तो 1 इंटू 2 या 2 इंटू 1। तो एक ही फैक्टर कॉमन है, वो क्या है? 1। 1 ही कॉमन है। यहाँ पे 4 और 5, ठीक है, 4 और 5। अब 4 के फैक्टर लिखने जाओगे आप 1 2 4, और 5 के फैक्टर लिखने जाओगे 1 5। पर जब आप कॉमन की बात करोगे तो आपके पास सिर्फ 1 ही कॉमन आएगा। अगर आपके पास ओनली 1 कॉमन आए, ओनली 1 कॉमन आए, तो ऐसे नंबर्स को हम लोग कहते हैं को प्राइम नंबर। अब को प्राइम सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हमने ए और बी क्या बोल दिया? को प्राइम। अच्छा, को प्राइम का मतलब क्या है बेटा? अब ये नंबर जो भी होगा वो इस टाइप का नंबर होगा 3/5, उसकी कटिंग नहीं हो सकती। बात समझ रहे हो? 2/3 हो सकता है, 7/11 हो सकता है। इस टाइप के नंबर हमने लेट कर लिया है, उसमें से कुछ भी कॉमन नहीं निकल सकता, और कॉमन होगा तो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? 1 होगा। क्लियर हो आपको? ओके, अब यहां पे हमने लेट कर लिया। अब आप सर कह रहे हो लेट √5 इक्वल टू a/b, a/b तो हमारा रैशनल होता है, तो ये हमने इसी को तो कंट्राडिक्ट करना है। अब जानबूझ के हमने इसको क्या मान लिया? रैशनल मान लिया है। अब साथ में और क्या कह दिया हमने? a और b क्या है? को प्राइम। क्लियर हो आपको? अभी हमने रैशनल मान लिया, इसको क्या मान लिया? रैशनल मान लिया है। a/b हमारा रैशनल है। पर अगर कहीं गड़बड़ हो जाती है तो इसका मतलब √5 क्या है? इरेशनल। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कंट्राडिक्टरी मेथड, और ऐसे इसको प्रूव करेंगे। ओके, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है स्क्वेयरिंग बोथ साइड। इसको हम कर लेंगे इक्वेशन 1, और यहां लिखेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वेयर कर देंगे। स्क्वेयरिंग बोथ साइड। ओके, अब √5 का स्क्वायर, और यहां आ जाएगा a² बाय b², दोनों का स्क्वायर होगा। तो √5 का स्क्वायर तो ये कैंसिल हो जाएगा, 5 इक्वल्स टू a² बाय b²। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई, ये यहां मल्टीप्लाई कर जाएगा, तो ये बन गया 5b² इक्वल्स टू a²। और यहां से b² मैं लिखूंगा, b² आ जाएगा a² डिवाइड बाय 5, a² डिवाइड बाय 5। ओके, अब यहां आपको समझना है। अब यहां मैं पहली लाइन में ये लिखूंगा कि ये 5 क्या कर रहा है बेटा? यहां 5 क्या कर रहा है? a को डिवाइड कर रहा है। तो यहां मैं लिखूंगा 5 डिवाइड्स a²। अगर a² को डिवाइड कर रहा है 5, तो वो किसको डिवाइड करेगा? a को भी डिवाइड करेगा, और इसको मैं सेकंड मान लूंगा। क्या मान लूंगा? सेकंड। ओके, कोई भी नंबर बेटा आप बोल दो, जैसे 5 का स्क्वायर है ना, मान लो 10 का स्क्वायर, तो 10 के स्क्वायर को क्या डिवाइड कर रहा है? 5 डिवाइड कर रहा है। तो 10 का स्क्वायर क्या होगा बेटा? 10 इंटू 10 डिवाइड बाई 5, तो डिवाइड तो कर ही रहा है वो, तो वो 10 को भी क्या करेगा? डिवाइड ही करेगा। तो ये आपका यहां पे लिखा 5 डिवाइड्स a² और 5 डिवाइड्स a। ये क्लियर हो गया बेटा? और दूसरी चीज आपको ये समझनी है कि कोई भी नंबर डिवाइड कब करता है। जैसे 11 को क्या 2 डिवाइड करेगा? नहीं करेगा। क्या 10 को 2 डिवाइड करेगा? आप बोलोगे सर यस। अब बेटा क्यों डिवाइड करता है? बिकॉज इस 10 में आपका 2 का फैक्टर है। 10 में क्या है? 2 का फैक्टर है, तभी तो 2 और 2 कैंसिल हो जा रहे हैं। 2 का फैक्टर है, अगर फैक्टर नहीं होगा फिर डिवाइड नहीं होगा। सिंपल सा लॉजिक है बेटा, जूनियर क्लासेस में हम सीखते हैं। ओके, इसका मतलब ये जो भी नंबर है हमारे पास a, मैं यही कर देता हूं, लेट a इक्वल्स टू 5m। अगर आप 5 से कर रहे हो तो 5m, 5 का मल्टीपल है, 5 का मल्टीपल है वो, तभी तो डिवाइड कर पाएगा। जैसे बेटा 10 है तो क्या आ रहा है आपके पास? 5 इंटू 2, 5 का मल्टीपल है तो 5 डिवाइड करेगा ही। 15 होगा 5 इंटू 3, देखो 10 को भी डिवाइड कर रहा है 5, 15 को, 20 को भी करेगा 5 इंटू 4। तो जितने भी नंबर्स हैं ये 5 मल्टीपल m है, मतलब 5 के मल्टीपल हैं। 5m बोल दिया हमने इन जनरल इसको। ये क्लियर हो गया? ओके, अब ये जो 5m है इसको हम पुट करेंगे किसमें? इक्वेशन 1 बेटा, इसको कर लेंगे, इसको इक्वेशन 1 करेंगे, इसको इक्वेशन 2 करेंगे। इसको ये वाली इक्वेशन नहीं होगी, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है और ये वाली सेकंड इक्वेशन है। तो कहां पुट करेंगे?
पुट इन इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। ओके, 1 में पुट कर दो ए की वैल्यू, तो यहां आ गया बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए की वैल्यू है 5m का होल स्क्वायर, है ना, स्क्वायर लगा हुआ है, ए स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय 5। ओके, अब 5m का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा, जूनियर क्लासेस में हमने स्टडी किया है, 5m इंटू 5m डिवाइडेड बाय 5। 5 से 5 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, बी स्क्वायर इक्वल्स टू 5 और यहां बचा m इंटू एम, m इंटू एम स्क्वायर। ओके, अब यहां से मैं बेटा m स्क्वायर निकाल रहा हूं, तो m को यहीं रखेंगे, m को मैं यहीं रखूंगा, और ये जो 5 है ये यहां क्या कर जाएगा, डिवाइड कर जाएगा। ओके, अब इसको भी हम जैसे यहाँ इक्वेशन 2 में हमने लिखा था वैसे ही यहाँ पे हम सेम चीज लिखेंगे। अब ये 5 क्या कर रहा है बेटा, ये 5 क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है किसको, b को, तो यहां मैं लिख रहा हूं 5 डिवाइड्स b स्क्वायर, 5 डिवाइड्स b स्क्वायर। तो अगर b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 किसको डिवाइड करेगा, 5 डिवाइड्स b। बात समझ में आई, इसको हम कर लेंगे थर्ड। ओके, अब सेकंड और थर्ड को एक साथ देखेंगे हम, तो यहां से मैं लिख रहा हूं फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड। अब सेकंड वाली स्टेटमेंट को पढ़ दो, तो यहां हम लिख रहे हैं 5 डिवाइड्स a, कॉमा, यहां सेकंड थर्ड स्टेटमेंट को स्टडी करो, थर्ड इक्वेशन को, 5 डिवाइड्स b। अब दोनों को मिला दो बेटा, अब मैं लिख रहा हूं 5 डिवाइड्स बोथ a एंड b। बात समझ में आई कि नहीं, a एंड b को दोनों को डिवाइड कर रहा है। ओके, अच्छा, नंबर मैंने अभी आपको बताया कब डिवाइड करता है, जब उसका फैक्टर होता है। इसका मतलब 5 इज द फैक्टर ऑफ a एंड b। a और b का फैक्टर होगा तभी तो वो डिवाइड करेगा, विच इज कंट्राडिक्शन। अब क्यों कंट्राडिक्शन है बेटा, विच इज कंट्राडिक्शन किससे, बिकॉज a एंड b आर को प्राइम। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ए और बी दोनों के दोनों को प्राइम हैं। जब हमने लेट किया था तो हमने पहले कहा था कि वो नंबर इस टाइप का होगा, कुछ कॉमन आएगा ही नहीं, पर जैसे ही हमने इसको सॉल्व किया तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे क्या आ रहा है, आपके पास कॉमन आ गया। 5 ए का भी, ए में भी कॉमन है, 5 बी में भी कॉमन है, वो तो हमारी कंट्राडिक्शन होगी, रॉन्ग हो गया। इसका मतलब जो हमने स्टार्टिंग में लेट किया था, इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे कि जो हमने स्टार्टिंग में लेट किया था वो रॉन्ग है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सो रूट 5 इज नॉट एन रैशनल नंबर ए बाई बी क्या हमारा रैशनल नंबर है। सो रूट 5 है क्या फिर, तो रूट 5 क्या होगा, रूट 5 इज एन irrational number। तो यही हमें कहा गया था, और इस मेथड को हम लोग कहते हैं कंट्राडिक्शन मेथड। अगर हम कंटिन्यू रहते, हाँ लास्ट तक वो चलता रहता कि हाँ 1 ही फैक्टर आता तो रैशनल था, पर मैंने पहले कहा था कि अगर एक और फैक्टर आ गया 1 के अलावा फिर कंट्राडिक्शन हो जाएगा। ये यहाँ पे यही हुआ कि 5 जो है ए का ही फैक्टर निकला, 5 बी का ही फैक्टर निकला, तो वो तो कंट्राडिक्ट हो गया, बिकॉज स्टार्टिंग में हमने ए और बी के ऊपर स्ट्रेस किया था। ए और बी दोनों के दोनों हमारे क्या हैं, कोप्राइम। ए एंड बी आर कोप्राइम। नहीं तो ये क्वेश्चन ऐसे नहीं होगा जब तक ये हम मेंशन नहीं करेंगे ए एंड बी क्या हमारे कोप्राइम। आइए अब जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर इन द फॉर्म ऑफ ए पी बाई क्यू। ओके बेटा, ये हमने पीछे लास्ट एक्सरसाइज में किया था, तो फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। 12.6, तो देखने से पता लग जा रहा है बेटा टर्मिनेटिंग नंबर है ये, और इसमें कोई झमेला नहीं है, कोई डॉट नहीं है, कोई बार नहीं है, तो सिंपल सा इसका तो
लॉजिक है कि डेसिमल हटाओ, नंबर लिखो। तो 126 और ये आ गया डिवाइड बाय 10, ये बताया हुआ था। इसका बन जाता है 1 और इसके आगे जितने भी नंबर्स हैं वहां लग जाती है 0। तो ये जूनियर क्लासेस में हम सीखते आए हैं। तो ये तो आपका फर्स्ट पार्ट तो जल्दी से हो गया। ओके, अब सेकंड पार्ट पहले चेक कर लेना वो नंबर किस टाइप का है, क्या वो प्योर है, क्या वो सिंपल नंबर है, क्या वो जनरल नंबर है। ये किया था हमने लास्ट लेक्चर में। तो यहाँ देखते हैं बेटा सेकंड वाले में कोई डॉट 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 नहीं है, कोई बार नहीं है, तो सिंपल एक नंबर है ये। तो सिंपल नंबर्स के लिए तो हम 120 लिखेंगे। यहाँ ये वाली 0 बेटा लिखो चाहे नहीं लिखो, इसका कोई मतलब नहीं है। बात समझ में आई? कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं सर ये 0 क्यों नहीं लिखी। इस 0 को कोई मतलब नहीं रहता नंबर के आगे, ठीक है। और इसका बन गया 1 और इसके आगे कितने डिजिट्स हैं, कितने नंबर्स हैं, 4 नंबर्स हैं। तो हम लगाएंगे 1 2 3 4। तो ये आपका आंसर आ गया 120 डिवाइड बाय 10,000। क्लियर हुआ बेटा आपको? ओके, अगर कटिंग हो रही है तो बेटा कटिंग कर देनी है आपने। ये हर क्वेश्चन में आपने एक बार चेक कर लेना है कि कहीं कटिंग हो रही है तो वो आप कर दो। तो जल्दी से फर्स्ट पार्ट में देखो कट हो रहा है। हाँ बेटा ये आपका 2 से कट हो रहा है। तो यहाँ पे गया ये 5 से, 5 2 10 और ऊपर गया 63 से। तो ये कटिंग आपने देख लेनी है बेटा, ठीक है। और यहाँ भी देखो बेटा 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ ये, है ना। तो यहाँ आ गया 12 डिवाइड बाय 1000। ओके, और 12 डिवाइड बाय 1000 ये फिर कैंसिल हो रहा है, 2 है। तो ये आपके पास आ गया 2 से गया तो 6 और यहाँ आ जाएगा 500 सॉरी, और फिर 2 से गया यहाँ आएगा 3 और यहाँ आ जाएगा 2 से जा रहा है 250। तो हमारा आंसर आ गया 3/250। तो कैंसिल आपने कर लेना है, ठीक है। अब आइए थर्ड पार्ट करते हैं इसका। और थर्ड पार्ट को ध्यान से देखना है कि नंबर किस टाइप का है। थर्ड पार्ट है हमारे पास 3.052। ये बहुत ध्यान से देखने वाला बात है बेटा। सिर्फ 52 के ऊपर बार लगा हुआ है, सिर्फ 52 के ऊपर बार लगा हुआ है। तो ये कौन सा वाला है? जनरल वाला है ना। जनरल वाले में रूल आपको बता देता हूं एक बार। तो फर्स्ट क्या चेक करते हैं हम लोग? नॉन रिपीट नंबर, नॉन रिपीट नंबर। और सेकंड हम चेक करते हैं रिपीट नंबर, है ना। और उतने ही डिजिट से हम मल्टीप्लाई करते हैं। ये हमने किया था लास्ट एक्सरसाइज में। चलो एक बार फिर से कर लेते हैं इसको। सो यहाँ लेट करेंगे हम, लेट x इक्वल्स टू 3.05252 डॉट डॉट डॉट, इसको कर लेंगे इक्वेशन 1। अब सबसे पहले देखेंगे बेटा नॉन रिपीटिंग नंबर। तो क्या नंबर रिपीट नहीं कर रहा? तो यहाँ पे फर्स्ट केस में 0 रिपीट नहीं कर रहा है ना, 0 रिपीट नहीं कर रहा है। तो 0 हमारे पास एक डिजिट है। 0 क्या है? एक डिजिट। एक डिजिट का मतलब है 10 की पावर 1, दैट मीन्स 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहां लिखना है तो अब लिख लो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/10। हम 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आ गया 10x इक्वल्स टू, और ये भी हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि ये डिजिट एक आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो 30.5252 और इसको कर लेंगे हम सेकंड इक्वेशन। तो पहला काम हमारा हो गया। पहला काम क्या था कि हमें नॉन रिपीटिंग चेक करना था, वो हमने कर लिया। अब सेकंड हमें क्या चेक करना है? रिपीटिंग वाला। तो रिपीटिंग वाले कितने डिजिट्स हैं? 2 डिजिट हैं बेटा, 5252। तो 2 ही डिजिट्स हमारे रिपीट कर रहे हैं। तो 2 डिजिट्स रिपीट कर रहे हैं तो हम 10 की पावर 2 से इंटू करेंगे। दैट मीन्स 10 इंटू 10 100 होगा। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। पर किसको करेंगे? अब इक्वेशन 2 को। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/100, इक्वेशन 2/100। और ओके, इक्वेशन बेटा एक 0 पहले यहां पे है, 2 0 और आ गई, तो ये आपका बन जाएगा 1000। 3 0 आ जाएंगे बेटा, 2 0 यहाँ पे है ना, 100 से मल्टीप्लाई करोगे 10 को 1000 आ जाएगा। और यहाँ अब 2 zeros हैं, तो ये जो आपका डेसिमल है ये आपका 2 पॉइंट आगे जाएगा, तो यहाँ जाएगा 2 के आगे। ये आपको ध्यान देना है, शिफ्ट हो जाएगा ये, है ना। तो ये आ गया 3052.52। आगे 52 लिखना है, नहीं तो डॉट 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 में लगा रहा हूं। दिस इज इक्वेशन थर्ड। अब क्या करेंगे? हमारा मैंने बताया था थर्ड और सेकंड इक्वेशन का ही काम है।
ओके, तो हम लिखेंगे इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2, तो हम सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये आ गया 1000x माइनस 10x इक्वल्स टू 0.52 डॉट 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 माइनस ये आ गया 30.5252 डॉट डॉट डॉट। सो यहां से आ गया मेरे पास बेटा ये 990, 10 माइनस हुआ, और यहाँ पे रफ में जल्दी से कर लेना इसको 3052.52, और पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है, वो यहाँ आ गया 52, बहुत सारे 52 हैं आगे, पॉइंट के आगे हमने लिखा 30, तो सब्ट्रैक्ट करो, ये तो सारे के सारे जीरो हो जाएंगे इधर पॉइंट, और यहाँ 2 आ गया, 3 में से 2 और ये आ गया 3022 है ना, 3022। तो मैं यहाँ सीधा सीधा लिख दे रहा हूँ बेटा 3022, अब पॉइंट नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि पॉइंट जीरो का मतलब आपको समझाया हुआ है पिछले लेक्चर में, पॉइंट जीरो का मतलब कोई मतलब नहीं है, ये 3022 ही है, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आ गया ये 3022 डिवाइडेड बाय 990। अगर ये कैंसिल हो रहा है तो आपने कर देना है, तो मुझे लग रहा है 2 है ऊपर 0 है, तो 2 से ये आराम से आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आ गया 495, और यहाँ आएगा ये 1, 5 2 10 10 आएगा, और 1 1, तो x की जो वैल्यू आपके पास आ गई 1511 और 495, तो यही आपका आंसर है। तो ये हमारा कौन सा पार्ट हो गया बेटा, थर्ड पार्ट हो गया। आइए अब जल्दी से इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट, अब फोर्थ पार्ट भी ध्यान से देख लेंगे। लेट x इक्वल्स टू 1.235, और सिर्फ 35 के ऊपर बार लगा हुआ, तो इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, x इक्वल्स टू 1.23535 है ना, डॉट डॉट डॉट, और इसको हमने इक्वेशन 1 बोल दिया। तो पहला काम क्या है, ये कौन सा वाला है, पहले ये देखना आपको, डेसिमल के बाद एक डिजिट आपका रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये जनरल कैटेगरी वाला रैशनल नंबर है। तो अब देखेंगे पहले नॉन रिपीटिंग, फर्स्ट हम किसको देखेंगे, नॉन रिपीटिंग। अब नॉन रिपीटिंग बेटा यहाँ कौन सा है, नॉन रिपीटिंग आपका यहाँ पे 2 है, तो 2 कितने डिजिट हैं, एक ही डिजिट है, एक डिजिट का मतलब 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं डायरेक्ट यहां लिख दे रहा हूं अब 10x, ठीक है, तो ये शिफ्ट यहां कर जाएगा 12.3535, नाउ दिस इज बिकम इक्वेशन 2। वर्डिंग आपने लिखनी होगी तो आप लिख लेना, ठीक है, ये कर देना इक्वेशन 1 इन मल्टीप्लाई बाय 10, ऐसे भी चल जाता है, ठीक है। ओके, अब देखते हैं सेकंड रिपीटिंग वाले। तो रिपीटिंग वाले हमारे पास दो नंबर हैं 3535, तो 2 डिजिट हैं आपके 35, तो 2 डिजिट आपके रिपीट कर रहे हैं, तो 2 डिजिट का मतलब है 100 से मल्टीप्लाई करना, तो मैं यही कर दे रहा हूं, इक्वेशन 2 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 100 से, तो ये आ जाएगा, जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे लेफ्ट और राइट में, तो ये आ जाएगा 1000x इक्वल्स टू, तो ये जो आपका पॉइंट है ये 35 के बाद लगेगा, तो 1235.35, 2 डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा, डॉट डॉट डॉट, और ये इक्वेशन बन गई हमारी थर्ड। अब क्या करेंगे, इक्वेशन थर्ड माइनस इक्वेशन 2, जो जनरल वाले में हमारा सेकंड और थर्ड की ही इंपॉर्टेंस रहती है, बताया हो आपको ये ना। अब 1000x में से 10x आपका माइनस कर दिया, तो ये आ गया 35.35 डॉट 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 माइनस 12.35 डॉट डॉट डॉट। सो इसको रफ में जल्दी से, ये तो मुझे लगता है 990x आ गया, और इस तरफ अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे बेटा, रफ में कर लेना जल्दी से, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है, और यहाँ है 12, तो यहाँ तो बेटा 0 0, पॉइंट के उस तरफ 0 0, 5 में से 2 गए 3, 2, 1 2 2 3, 1 2 2 3, पॉइंट में लिखूंगा नहीं बेटा ये, ठीक है। तो x की जो वैल्यू आ गई 1223 डिवाइड बाय 990। एक बार चेक कर लेना है इसको, अगर कैंसिलेशन हो रही है तो कर देनी है, नहीं तो छोड़ देना है, तो यहाँ कैंसिलेशन नहीं हो रही है। ओके बेटा, ये आपका फोर्थ पार्ट हो गया। अब जल्दी से फिफ्थ पार्ट करते हैं। नाउ फिफ्थ पार्ट,
तो फिफ्थ पार्ट हमारे पास है, तो लिख लेते हैं लेट x इक्वल्स टू 0.23 बार। ओके, अब पॉइंट के जस्ट बाद ये रिपीट हो रहा है ना, पॉइंट के जस्ट बाद क्या हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है। तो ये कौन सा वाला है, प्योर वाला, इसको हम बोलेंगे इक्वेशन 1। जब प्योर वाला नंबर होता है तो उसमें सिर्फ एक ही कंडीशन चलती है, फर्स्ट एक ही कंडीशन हम करते हैं कितने रिपीट हो रहे हैं, फिर ये वाला फॉर्मूला नहीं चलता है फर्स्ट और सेकंड वाला, उसमें सिर्फ हम ये देखते हैं कितने नंबर्स हमारे रिपीट कर रहे हैं। तो यहाँ कितने नंबर्स रिपीट कर रहे हैं, तो इसमें 2 डिजिट हमारे रिपीट कर रहे हैं, 2 3 2 3, दैट मीन्स 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 का मतलब है 100। तो हम यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 100, वर्डिंग में लिखना तो वर्डिंग में लिख दो, नहीं तो शॉर्टकट में 1 के आगे 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये आ गया 100x इक्वल्स टू 2 डिजिट आपका शिफ्ट कर जाएगा, ये पॉइंट 2 डिजिट आगे शिफ्ट कर जाएगा, तो ये आ गया 23.23। ये जीरो का कोई मतलब नहीं रहता बेटा, यहाँ जो हम जीरो लिखते हैं इसका कोई मतलब नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो आपका पॉइंट है ये यहाँ जाके शिफ्ट हो गया, 2 डिजिट आपका शिफ्ट हो गया। ओके, अब ये इक्वेशन हमारी डॉट 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 यहाँ लगे इक्वेशन 2, तो सिंपल है ये इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। ये जल्दी से जो प्योर वाला है उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। 100x माइनस x इक्वल्स टू 23.23 डॉट 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 माइनस 0.2323 डॉट डॉट डॉट, सो ये आ गया 99x इक्वल्स टू, तो रफ में यहाँ जल्दी से देख लो 23.23, तो यहाँ सारे के सारे आगे जीरो आ जाएंगे, क्या बचेगा बेटा, यहाँ जीरो, ये 23 आएगा, 23। सो x की वैल्यू जो आ गई 23 डिवाइड बाय 99। अगर कैंसिल हो रहा है तो कर दीजिए, नहीं हो रहा है तो यही हमारा आंसर है। तो फिफ्थ पार्ट भी हो गया, अब जल्दी से सिक्स्थ पार्ट करते हैं। ओके, नाउ सिक्स्थ पार्ट पर लिख लेते हैं लेट, यहाँ सिक्स्थ पार्ट है ये हमारे पास, लेट x इक्वल्स टू 2.05 बार। ओके, सिर्फ 5 के ऊपर बार लगा हुआ है ना, सो x इक्वल्स टू, इसको एक्सपेंड फॉर्म में लिख लेता हूँ 0.555 डॉट डॉट डॉट, ये हो गया हमारी इक्वेशन 1। अब यहाँ 2 स्टेप बनते हैं बेटा, पहला नॉन रिपीट वाला, सेकंड हम रिपीट वाले को चेक करते हैं। तो पहला नॉन रिपीट, एक ही डिजिट है वो है 0, जो रिपीट नहीं कर रहा है, डिजिट तो हमारा एक ही है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आ गया 10x इक्वल्स टू 20.555 डॉट डॉट डॉट, इक्वेशन आ गई 2। क्लियर हुआ बेटा। अब एक बार चेक कर लेना, अगर कोई बच्चा वर्डिंग लिखना चाहता है तो वर्डिंग भी लिख सकता है, ठीक है। ओके, अब ये आ गया, अब हमें क्या चेक करना है, रिपीट वाले। तो रिपीट वाले नंबर भी एक ही है, एक ही रिपीट वाला नंबर है, वो है 5 कहने का मतलब एक डिजिट, तो आगे भी हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आ गया 100x इक्वल्स टू 205.55 डॉट डॉट डॉट, ये इक्वेशन बन गई 3rd। तो जो हमारा जनरल वाला है, जनरल रैशनल नंबर है, या इसको मिक्स्ड भी कहते हैं, इसमें हमारा सेकंड और थर्ड का ही खेल है। तो हम यहाँ लिखेंगे इक्वेशन 3rd माइनस इक्वेशन 2। ओके, तो ये मेरे पास आ गया 100x माइनस 10x इक्वल्स टू, लेफ्ट को लेफ्ट में बेटा, लेफ्ट को लेफ्ट में सब्ट्रैक्ट करना है और राइट को राइट वाली से। तो ये आ गया 205.55 डॉट 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 माइनस 20.555 डॉट डॉट डॉट, ये रफ में चेक कर लो जल्दी से, 205.55 डॉट डॉट और यहाँ 20 है, तो जल्दी से चेक कर दो बेटा। सो 5 गए, 200, 15 और चले गए, 185। एक बार चेक कर लेना 0.00, तो यहाँ मेरे पास आ गया 90x इक्वल्स टू 185.0। लगाना तो लगाओ, नहीं तो अगले स्टेप में हम लिख लेंगे 185 डिवाइड बाय 90। अगर कैंसिल हो रहा है बेटा तो कैंसिल कर दीजिए, नहीं हो रहा है तो फिर आप इसको एज इट इज ही छोड़ दीजिए। तो ये हमारा 6th पार्ट हो गया। आइए अब जल्दी से इसका 7th पार्ट करते हैं। 7th पार्ट बेटा ये आपके सामने ही है,
तो सेवंथ पार्ट, लेट x इक्वल्स टू 2.125 के ऊपर बार है। ध्यान से देखना बेटा, अकेला मुझे लग रहा 5 के ऊपर ही बार है, 2 के ऊपर बार नहीं है। सो इसको मैं लिख लेता हूं एक बार, x इक्वल्स टू 2.12555 डॉट डॉट डॉट, और ये बन गया पार्ट 1, है ना, इक्वेशन 1। ओके, सबसे पहले क्या देखना है, नॉन रिपीटिंग। अब नॉन रिपीटिंग बेटा यहाँ कितने डिजिट्स हैं, पहले ये देखना है नॉन रिपीटिंग वाले कितने हैं। तो यहाँ 12 जो है वो रिपीट नहीं कर रहा, दैट मीन्स 1 2 रिपीट नहीं कर रहे हैं, 1 और 2 रिपीट नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब 2 डिजिट हमारे रिपीट नहीं कर रहे हैं। तो 2 डिजिट रिपीट नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब 10 की पावर 2, दैट मीन्स 100। तो आपको इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 100 से। ओके, अब जैसे मल्टीप्लाई किया तो x को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 100x। अब ये जो पॉइंट है बेटा 2 पॉइंट आगे जाएगा तो ये आएगा 212.555 डॉट डॉट डॉट, ये बनेंगे इक्वेशन 2। इसको बेटा थोड़ा आराम से समझ लेना है, ठीक है। ओके, अब एक काम हो गया नॉन रिपीट वाला, अब देखना है रिपीट वाला। तो रिपीट वाला एक ही डिजिट है हमारे पास, 5555, एक ही डिजिट है ना, 1 डिजिट का मतलब 10 की पावर 1, और 10 की पावर 1 का मतलब है 10 से मल्टीप्लाई करना है, किसको, इक्वेशन 2 को। तो मैं यहीं पे 10 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, और ये मेरे पास आ गया 1000x, और ये जो डेसिमल है एक पॉइंट और आगे शिफ्ट हो जाएगा, यहां के बजाय यहां चला जाएगा, 0.555, बहुत सारे 5 हैं, तो ये बन गया मेरी इक्वेशन 3। ओके, अब नेक्स्ट है इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2। सो 1000x माइनस 100x इक्वल्स टू 2125.555 डॉट 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 माइनस 212.555 डॉट डॉट डॉट। सो ये मेरे पास आ गया बेटा 900x इक्वल्स टू, तो यहां सब्ट्रैक्ट करके देख लो बेटा इसको। अब मैं यहाँ पे मेरे पास ये आ रहा है 1913.0। अब एक बार चेक कर लेना बेटा इसको ना, सब्ट्रैक्ट करके। ओके, सो ये मेरे पास आ गया 900x इक्वल्स टू 1913, और x आ गया 1913 डिवाइडेड बाय 900। चेक कर लो बेटा एक बार, कैंसिल हो रहा है, अगर हो रहा है तो कर दो, नहीं हो रहा है तो यही आपका आंसर है। क्लियर हुआ? तो 7th पार्ट भी हमारा हो गया। अब जल्दी से हम इसका 8th पार्ट करते हैं। 8th पार्ट में हम यहां देखते हैं, ये हमारा 8th पार्ट है, 3.125, सेम ही है बेटा ये को 7th पार्ट जैसे। इसमें भी क्या हमारे पास सिर्फ 5 के ऊपर बार लगा हुआ है। सो जल्दी से कर लेते हैं बेटा, लेट x इक्वल्स टू 3.12555 डॉट डॉट डॉट, इसको कर लिया हमने 1, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे नॉन रिपीटिंग वाले, दिख ही रहे हैं बेटा, नॉन रिपीट वाले कितने डिजिट हैं, तो 2 डिजिट हैं, 1 2, 2 डिजिट हैं, तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 100 से। तो मैं यही जल्दी से कर दे रहा हूं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 100। तो ये x को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 100x, और ये 2 पॉइंट आगे शिफ्ट हो जाएगा, 312.555 डॉट डॉट डॉट, ये आ गया इक्वेशन 2। अब नॉन रिपीटिंग वाला चेक कर लिया, सेकंड हम चेक करते हैं रिपीट वाला। तो रिपीट वाला भी एक ही डिजिट है, वो है 5 का मतलब 1 डिजिट, 1 डिजिट का मतलब 10 से मल्टीप्लाई करना है। इसको हमने किया 10 से मल्टीप्लाई, तो ये 1000x हो गया, और ये आ गया 3125.55 डॉट डॉट डॉट, और ये इक्वेशन बन गई 3rd। तो इस सेम के सेम सारे स्टेप सेम है बेटा, इक्वेशन 3rd माइनस इक्वेशन 2। सो ये आ गया 1000x माइनस 100x। कुछ बच्चे बेटा इसको शॉर्टकट से भी कर सकते हैं अगर करना है, तो डायरेक्ट आप क्या लिख दो, 900x, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड है, जैसे प्रैक्टिस हो जाएगी तो वैसे आपने लिख देना है 3125.55 डॉट 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 माइनस 312.555
555 डॉट डॉट डॉट। सो ये आ गया 9। ये स्टेप आप लिख सकते हो बेटा, ठीक है ना। ये लिखने के बाद सीधा स्टेप लिख दो, जैसे प्रैक्टिस हो जाएगी। और यहाँ हमारे पास बच गया 2813। सो x की वैल्यू आ गई 2813 डिवाइड बाय 900। जिन बच्चों को नहीं पता चलता है तो जल्दी से ऐसे करके पॉइंट के नीचे बस मेन रखना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट, ठीक है। तो आप क्या किया करो, सब्ट्रैक्ट कर लिया करो, तो सेम ही आंसर आएगा यहाँ भी, ठीक है। क्लियर हुआ? ओके, तो ये हमारा 8th पार्ट हो गया। अब इसका लास्ट पार्ट बचता है 9th पार्ट, तो 9th पार्ट को भी जल्दी से कर लेते हैं। 9th पार्ट सबसे पहले चेक करेंगे कौन सी कैटेगरी का है। सबके ऊपर बार लगाओ, डेसिमल के जस्ट बाद बार लगा हुआ है। सो तो ये प्योर कैटेगरी का है नंबर है। x इक्वल्स टू 2.1625 1625 सभी के सभी नंबर रिपीट कर रहे हैं। इक्वेशन 1। सो कितने नंबर रिपीट कर रहे हैं बेटा? 4 नंबर रिपीट कर रहे हैं, तो 4 0 आनी चाहिए ना, 10 की पावर 4 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। प्योर वाले में सिर्फ रिपीट देखते हैं हम लोग, तो मैं यहीं कर देता हूं 1 2 3 4 4 0 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया 1 2 3 4। x इक्वल्स टू, ये जो पॉइंट है यहां शिफ्ट हो जाएगा बेटा 4 के बाद, तो 21625.1625 डॉट 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 इक्वेशन 2। तो जल्दी से लिखेंगे इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। सो ये आ गया 10,000 x माइनस x इक्वल्स टू 21,625.1625 डॉट 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 माइनस 2.1625 डॉट डॉट डॉट। सो ये आ गया 1 2 3 4 4 9 आ जाएंगे। x इक्वल्स टू, इसको आप सब्ट्रैक्ट कर लो बेटा, बाकी तो ये 0 बन जाएंगे, और 5 में से 2 गया तो लास्ट में आ जाएगा 3, तो ये आएगा 21,623। सो x इक्वल्स टू 21,623 डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स 9। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का 9th पार्ट भी हो गया बेटा। आइए अब जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, लोकेट द फॉलोइंग रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। तो ये दो आपको पॉइंट दे रखे हैं, इसको नंबर लाइन, तो आपको दिख रहा होगा बेटा ये हमारे पास स्केल है ना, स्केल के ऊपर इनको रिप्रेजेंट करना है। तो अब मैं क्यों आपको ये स्केल दिखा रहा हूं, अगर आप ध्यान से देखोगे तो 0 और 1 के बीच में 10 डिवीजन है। कितने डिवीजन है बेटा? 10 डिवीजन। 1 और 2 के बीच में छोटे छोटे 10 डिवीजन है, 10 डिवीजन है। तो हर नंबर को आप ध्यान से देखोगे तो इसके बीच में कितने डिवीजन है? 10 डिवीजन है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बेटा यहां चेक करते हैं 5 और 3, ठीक है। सबसे पहले हम पहला डिजिट चेक करना है 0.5, तो 0.5 पहले ये देखना है कि कहां कहां लाइक कर रहा है। तो 0.5 कहां लाइक करेगा बेटा? 0 और 1 के बीच में यहीं कहीं लाइक करेगा। तो हम इसको क्या करेंगे, मैग्नीफाई करके, ठीक है, इसको दिखाते जाएंगे, मैग्नीफाई करके स्केल को दिखाते जाएंगे। तो सबसे पहले बेटा हमें ये देखना है फर्स्ट डिजिट डेसिमल के बाद 0.5। तो 0.5 कहाँ लाइक करेगा? समवेयर यहाँ लाइक करेगा बेटा, है ना। 0.5 कहीं यहाँ लाइक करेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको मैग्नीफाइंग करके देख रहे हैं। ये जो आपके पास पार्ट है इसको हम लेंस के द्वारा बड़ा करके देख रहे हैं। तो अब ये जो आपके पास है जो आपका 0 है वो यहाँ आ जाएगा और 1 यहाँ चला जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगा आपके पास? 0.1, नेक्स्ट 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और 10 का मतलब 1.0 मीन्स 1। अब 0.5 आपको मिल गया, अब 0.5 आपको मिल गया ना, 0.5, पर हमें 0.5 थोड़ी देखना है। अब अगला स्टेप हमारा 0.53, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, पूरा नंबर एक साथ ही देखेंगे। 0.53, अब इतना हमें पता चल गया कि 0.53 इसके बीच में कहीं ना कहीं लाइक करेगा। तो हम यहाँ पे एक फिर से मैग्नीफाइंग लेंस रखेंगे और 0.5 आपका यहाँ आ जाएगा और ये आपका 0.6 यहाँ पे समवेयर यहाँ आ जाएगा 0.6। क्लियर हुआ? ये नंबर यहाँ आ जाएगा। ऐसे कर रहे हैं बेटा इसको,
ठीक है, ये 0 यहाँ आ गया, 1 यहाँ आ गया। ओके 0.5। अब अगला नंबर क्या होगा बेटा, ये आएगा 0.51। बेटा 0.5 का मतलब 50 ही होता है, कंफ्यूज नहीं होना है। 0.5 का मतलब ऑलरेडी मैंने बताया 0.5, 0 लगा दो या 0.5 लिख दो, है ना, ये बताया हो आपको। सो ये आपके पास 0.51, अगला पॉइंट 0.52, 0.53, ये वाला पॉइंट 0.54, 0.55। नेक्स्ट मैं छोड़ रहा हूँ बिकॉज मुझे 0.53 मिल गया बेटा, ये मिल गया 0.53। अब बात ये थी कि मुझे 0.53 भी नहीं ढूंढना है, मुझे क्या ढूंढना है, 0.532। अब क्या करेंगे, यहां पर हम फिर से मैग्नीफाइंग लेंस रख देंगे और ये जो पॉइंट है आपका वो यहां आ जाएगा 0.53, और ये जो आपके 0.54 है वो यहां है, और इसके बीच में कितने डिवीजन है, 10 डिवीजन है। कितने डिवीजन है बेटा, 10 डिवीजन। ओके अब 0.53 का मतलब 0 है, तो अगला पॉइंट क्या आएगा, 0.531, 0.531। नेक्स्ट 0.532, ये जो पॉइंट है। अगला 0.533। तो क्या ढूंढना था बेटा हमें तो 0.532 ही ढूंढना था, तो यही आपका वो पॉइंट है। तो यहां आप इसको मेंशन कर दीजिए, एरो लगा दीजिए। बाकी के पॉइंट मैं नहीं लिख रहा हूं, लिख सकते हो मुझे मेरा पॉइंट मिल गया। आइए अब जल्दी से सेकंड पार्ट करते हैं। ओके अब सेकंड पार्ट बेटा ऑलरेडी मैंने लाइनें ड्रॉ करके रख ली हैं इधर। अब इसको देखेंगे, पहले ये पॉइंट क्या है, 1.15 बार। ओके 1.15 बार का मतलब 5 आएगा ना। तो सबसे पहले बेटा हमें ये देखना है कि ये पॉइंट लाई कहाँ कर रहा है। तो यहां मैं लिख रहा हूं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिख दिया। ओके सबसे पहले हम देखेंगे 1.1। तो 1.1 स्टार्टिंग यहीं से करेंगे, पहला पॉइंट 1.1। तो 1.1 कहाँ लाइक कर रहा है बेटा, ऑब्वियस सी बात है बेटा 1 के आगे यहां पॉइंट आएगा। इसका मतलब इस 1 को हम यहां लिख दे रहे हैं, इसके ऊपर मैग्नीफाइंग हमें करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा मेरे पास 1.0 और यहाँ आ जाएगा 2.0, 2 का मतलब 2.0। अगला जो आएगा मेरे पास 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6। ओके अब 1.1 हमें मिल गया बेटा, ये है, पर हमारा पॉइंट 1.1 नहीं है। अब अगला डिजिट लेना है 1.5। ओके अब 1.15 तो ऑब्वियस है बेटा समवेयर यहीं कहीं होगा, 1.1 के आगे और 1.2 के पीछे। तो इस पॉइंट के ऊपर हम लेंस रखेंगे और ये आ गया 1.10, और इस पॉइंट को यहाँ पे हम स्ट्रेस कर देंगे, यहाँ आ जाएगा, एक्सपैंड कर देंगे। हर यूनिट के अंदर 10 डिवीजन होंगे, स्टार्टिंग मैंने स्केल में आपको बता दिया। तो ये आ जाएगा 1.20, 1.2 लिख लो, 1.20 लिख लो। अगला पॉइंट हमारे पास 1.11, 1.12, 1.13, ये आ जाएगा 1.14, ये पॉइंट आ जाएगा 1.15, ये आ जाएगा 1.16, ये आ जाएगा 1.17। क्या आपको ये पॉइंट मिल रहा है 1.15? ओके यहां हमें दिख रहा है। अब क्या करेंगे, पर अगला नंबर देखेंगे 1.155। इसका मतलब ये जो पॉइंट हमारे पास है 555, ये इसके आगे है, इस पॉइंट से आगे है और 1.6 से पीछे है। तो यहां पे फिर से हम मैग्नीफाइंग लेंस रखेंगे और 1.1 को यहां पे यहां आ जाएगा ये, और ये जो 1.16 है वो यहाँ पे आ जाएगा, 60 लिख देंगे, और इसके बीच में हम फिर से 10 डिवीजन देखेंगे। अब वो डिवीजन क्या आएंगे, अगला पॉइंट आ जाएगा 1.151, 1.152, 1.153, 1.154, 1.155, 1.156,
बिकॉज बेटा इसका अगला पॉइंट 5 5 5 ये कंटिन्यू है, तो हम इसको इतना आगे नहीं करेंगे, यहीं पे हम एरो लगा के छोड़ देंगे कि जो हमारा पॉइंट है 1.15 यहीं लाई कर रहा है बेटा। तो ऐसे हम नंबर लाइन पे इन नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 4 आई थिंक आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। आइए अब जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। ये बहुत आसान है बेटा। ये जब भी आपको 6 बोला होगा तो हम एक नंबर ऐड एक्स्ट्रा करेंगे। सबसे पहले हम ये देखना है कि क्या दोनों के डिनोमिनेटर सेम है 3 and 4। अब आप कहेंगे इसका डिनोमिनेटर है ही नहीं, क्यों नहीं बेटा, 1 इज द डिनोमिनेटर। तो 3 का डिनोमिनेटर 1 है, 4 का डिनोमिनेटर भी 1 है, इसका मतलब सेम है। 1 1 मतलब सेम हुआ। जब आपके डिनोमिनेटर सेम होंगे, कोई भी नंबर हो सकता है, तो आपने क्या करना है, जितने आपसे पूछे गए, अगर 6 पूछे हैं तो उसमें एक प्लस कर लेना है। तो 7 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3/1 इंटू 7/7 एंड 4/1 इंटू 7/7। अब ये हमारे पास मल्टीप्लाई कर लो, 7 21 21/7 एंड यहाँ आ गया 28/7। अब नंबर्स लिखेंगे 21/7 और ब्रैकेट लगा देंगे, इसके बीच में हमारे 6 नंबर्स आने चाहिए। तो 22/7 23/7 24/7 25/7 26/7 27/7। अब ब्रैकेट क्लोज करेंगे 28/7। अब चेक कर लेंगे आगे 6 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारे ऐड हो गए। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि सर आपने 6 में एक प्लस किया, अगर हम 2 प्लस कर दें, 3 प्लस कर दें, 4 कर दें, आप कर सकते हुए। इंस्टेड अब देखो पूरे के पूरे 6 रैशनल नंबर बीच में आए हैं। अगर आप 8 से कर दोगे, 9 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 10 से कर दोगे तो ज्यादा ही रैशनल नंबर आएंगे, पर आप 5 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो बेटा यहाँ पे आप कम से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, सिंपल सा लॉजिक है। अब जल्दी से क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 6, अब यहाँ 5 रैशनल नंबर्स हमें बोला गया है और रैशनल नंबर 2 रैशनल नंबर दे रखे हैं हमें। तो पहले हमें ये देखना है क्या डिनोमिनेटर बराबर है। अगर डिनोमिनेटर इक्वल है तो अच्छी बात है, जल्दी से क्वेश्चन हमारा हो जाता है 2/5 एंड 3/5। ओके, बोथ द डिनोमिनेटर आर सेम। यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है। कितना बोला है 5, तो एक प्लस कर दो, कितना आ गया 6। तो हम क्या करेंगे 2/5 इंटू 6/6 एंड 3/5 इंटू 6/6। अब मल्टीप्लाई कर दो, 6 2 12/6 5 30 एंड तो ये आ गया 18/30। अब जल्दी से 12/30 के बीच में हमारे पास क्या आ रहे हैं 13/30 14/30 15/30 16/30 17/30 और क्लोज कर देंगे, बाहर आएगा 18/30। अब देखो बेटा 5 आ गए, तो 1 2 3 4 5, तो एग्जैक्ट 5 आ गए। सेम अगर आप ज्यादा से मल्टीप्लाई कर देते हो, 7 से कर दोगे, 8 से, तो ज्यादा नंबर्स आ जाएंगे। अब जल्दी से बेटा क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7। अब यहाँ पे 5 रैशनल नंबर्स हमें बोले हैं और रैशनल नंबर फर्स्ट हमें दे रखा है 1/6 एंड सेकंड दे रखा है 2/5। तो क्या डिनोमिनेटर सेम है? नो। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हमें हमेशा एलसीएम लेना पड़ता है, जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था। तो 6 5 जा 30। चेक कर लेना है, जिन बच्चों को नहीं पता चलता है तो 30 ही आएगा। अब 1/6 इसका डिनोमिनेटर भी हमें 30 बनाना है और 2/5 5 का डिनोमिनेटर भी 30 बनाना है, मतलब 5 को भी 30 बनाना है, 6 को भी 30 बनाना है। तो अब क्या करना पड़ेगा, किससे मल्टीप्लाई करें? अगर हमें 5 से न्यूमरेटर में कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर में भी 5 से करना है। अब यहाँ पे हम 6 से कर रहे हैं, 6 5 30, तो न्यूमरेटर में भी 6 से करना है। तो 1 × 5 5 आ गया और 6 2 जा 12 आ गया। अब जो हमारा नंबर बन के आया वो आया 5/30 एंड 12/30।
30। तो सबसे पहले चेक कर लेना है कि नंबर्स आपके आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। 5 बोला था ना, यहाँ आ जाएंगे। तो क्योंकि 5 के बहुत दूर आपका 12 है, तो ये आ गया 6/30, 7/30, 8/30, 9/30, 10/30, और मैं इसको छोड़ के लास्ट में लिख दूंगा 12/30। क्लियर हुआ बेटा? तो यहाँ पे 5 के 5 रैशनल नंबर्स आपके आ गए। इन केस अगर आपके नंबर्स ना आए तो आपने क्या करना है, ये जो नंबर्स हैं, ये जो नंबर हैं, इसको ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करो, यहां भी 2 से करो, यहां भी 2 से करो, यहां से 2 से करो, फिर आ जाएंगे। नहीं आए फिर नेक्स्ट नंबर कर दो, 3 3 मल्टीप्लाई 3 3, वो आ ही जाएंगे बेटा। ऐसा क्वेश्चन हमने किया भी था प्रीवियस लेक्चर्स में। ओके, अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, if x by 3 और x by 5 equal to 16/15, सो अब इसका बेटा एलसीएम लेना पड़ेगा। बोथ द डिनोमिनेटर आर डिफरेंट, तो इनका डिनोमिनेटर कितना आ गया, 15 आ गया बेटा। तो सीधा सीधा मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ 15 लिख दे रहा हूँ, है ना। दोनों के दोनों को प्राइम है। अगर को प्राइम है तो इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया करो, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया करो। को प्राइम मैंने आपको समझा दिया बेटा, ये तभी करना है जब दोनों के दोनों को प्राइम हो, है ना, कोई फैक्टर ना आए। 3 और 5 में एक ही फैक्टर है, 3 और 5 में कॉमन फैक्टर एक ही है। तो आप क्या करोगे, ये आ गया 5x और प्लस 3x इक्वल्स टू 16/15। ये आपने तभी करना है जब कोई कॉमन ना आए दोनों में। क्लियर हुआ? और नहीं है तो फिर ऐसे का एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आ गया, 15, वही पुराना मेथड। x/3 को भी हम 15 बनाएंगे, तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं बेटा, 5 से करूंगा। तो 5x आ गया, देखो 5x आ गया। और x/5 को भी मुझे 15 बनाना है, 3 से करूंगा मल्टीप्लाई। 3x/15, तो 3x आ गया, देखो सेम ही नंबर आ रहा है। तो अब 5x और 3x आ गए 8x। 8x/15 इक्वल टू 16/15। अब ये 15 यहाँ मल्टीप्लाई कर जाएगा, तो ये आ गया 8x इक्वल टू 16/15 इंटू 15, कैंसिल हो गया। तो 8x इक्वल्स टू 16, और यहाँ x मेरे पास आ गया 16/8, कैंसिल होके x की वैल्यू आ गई 2। तो यही हमें बोला गया था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, लेट a and b be the two non-zero rational number such that a plus 1/b equal to 0. Without assigning any numerical value, determine whether AB is positive or negative. Justify your answer. जो AB आपके पास आएगा वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो जस्टिफाई योर आंसर करो, तो उसको बताना है। तो सबसे पहले जो इक्वेशन हमें दे रखी है बेटा उसको देखते हैं। तो इक्वेशन हमें दे रखी है a plus 1/b इक्वल टू 0। तो हमने क्या किया, यहाँ a का मतलब a/1 और 1 और b का एलसीएम b आएगा बेटा। जब भी आपके दूसरी तरफ 1 है, एक तरफ 1 है और दूसरी तरफ नंबर है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया करो। तो इसको हम ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई। तो ये मेरे पास आ गया ab प्लस 1 इंटू 1 इक्वल टू 0। अब ये जो b है ये यहाँ मल्टीप्लाई कर जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। तो 0 से कोई भी नंबर अगर मल्टीप्लाई करता है तो वो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो ab प्लस 1 इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट स्टेप में ab इक्वल्स टू, ये 1 यहाँ से ट्रांसपोज होकर उधर जाएगा, तो 0 माइनस 1। तो ab की वैल्यू जो हमारे पास आ गई वो -1 आ गई। तो ये हमारे पास क्या है, ab हमसे पूछा था ना उसने, ab क्या है, हम लिखेंगे ab इज नेगेटिव। ab क्या है हमारे पास, नेगेटिव आया। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 9 हो गया। आइए अब क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, a rational number has a terminating decimal expansion whose last non-zero digit occur in the fourth decimal place. So fourth decimal place की बात हो रही है। Show that such number can be written in the form of p divided by 10 की power 4, where p is an integer not divisible by 10. ओके बेटा, यहां तक सॉल्व कर लेते हैं पहले, फिर आगे स्टडी करते हैं इसको। तो कह रहा है बेटा जो हमारे पास नंबर हैं
मान लो कोई भी नंबर हमारे पास है, अगर हमने नॉन जीरो का मतलब है जो भी नंबर होगा जैसे 2 आ जाएगा, नॉन जीरो नंबर है, ठीक है। लास्ट में जो हमारा डिजिट है वो 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, नॉन जीरो, जीरो नहीं ले सकते हम लोग। ऑब्वियस है बेटे, जब हम जीरो लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा, है ना। तो वो कह रहा है कि नॉन जीरो नंबर लेना है हमें। जैसे कोई भी नंबर हमने 64 ले लिया, तो 4 क्या यहाँ पे नॉन जीरो नंबर है, ऐसा कोई नंबर हमें रखना है। और जो रैशनल नंबर हमें दे रखा है वो कौन सी फॉर्म का है, वो हमें दे रखा है, मान लो वो नंबर हमारे पास p डिवाइड बाय 10 की पावर 4 नंबर दे रखा है हमें। ये जो भी रैशनल नंबर है बेटा इस फॉर्म का है। बात समझ में आई आपको। जो रैशनल नंबर हमें दे रखा है वो इस फॉर्म में दे रखा है, देखो बेटा यहाँ दे रखा है p डिवाइडेड बाय 10 की पावर 4। ओके बेटा, अब नेक्स्ट हमें क्या कह रहा है कि वेयर p इज एन इंटीजर नॉट डिविजिबल बाय 10। अब p कोई एक इंटीजर है, कोई नंबर है, वो जो 10 से डिविजिबल नहीं हो रहा है। सपोज बेटा p मेरा 100 है, तो वो तो देखो 10 से डिविजिबल हो जा रहा है। बात समझ में। तो ये जो नंबर है ये आपका नॉट डिविजिबल बाय 10, मान लो 35 आ गया, 35 10 से डिविजिबल नहीं हो जाएगा। 45 ले लिया, कोई भी ऐसा नंबर ले लिया जो 10 से डिविजिबल नहीं हो रहा है, कंप्लीटेड डिविजिबल नहीं हो रहा है। सो नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है, is it is necessary the denominator of this rational number where written in the lowest form is divisible by 2 की पावर 4 और 5 की पावर 4, गिव रीजन। तो अब ये कह रहा है कि क्या ये जरूरी है कि इसका जो डिनोमिनेटर की बात हो रही है बेटा, यहां समझना है डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या है हमारे पास 10 की पावर 4। तो अब 10 की पावर 4 की बात कर रहा है, तो क्या ये डिविजिबल होगा 2 की पावर 4 से, या फिर और लगा हुआ है, या फिर 5 की पावर 4 से, ये हमें चेक करना है। क्लियर हुआ बेटा आपको। तो सबसे पहले हम अब इसको लिख लेते हैं p डिवाइडेड बाई, अब 10 को मैं लिख रहा हूं बेटा 2 इंटू 5। 10 को मैंने लिखा 2 इंटू 5 की पावर 4, बिकॉज बाहर पावर क्या थी 4। अब इसको मैं अलग कर दे रहा हूं, p डिवाइडेड बाई 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4, 5 की पावर 4। ये इसको हमने ब्रेक करके लिख दिया। ओके बेटा, अब यहां समझने वाली बात है, इफ p इज नॉट डिविजिबल, p इज नॉट डिविजिबल बाय 2, हमारे पास 35 ना, और वो कह रहा है नॉट डिविजिबल। अगर 35 नहीं डिविजिबल हो रहा है 2 से, तो इसका डिनोमिनेटर क्या होगा बेटा, देन जो डिनोमिनेटर है डी, कैपिटल डी लिख दिया, तो बेटा ये तो 2 की पावर 4 ही रहेगा। मान लो नहीं डिविजिबल हो रहा है तो ये 2 की पावर 4 ही रहेगा, यस एज इट इज ही रहेगा। क्लियर हुआ। इफ p इज नॉट डिविजिबल बाय, अलग अलग से कर रहा हूं बेटा, नॉट डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 5, मान लो कोई ऐसा नंबर है, अब मुझे नंबर चेंज करना पड़ेगा, जो 5 से डिविजिबल नहीं हो रहा है। मान लो यहाँ पे 71 है, ये 5 से डिविजिबल नहीं हो रहा है। तो अगर 5 से डिविजिबल नहीं हो रहा है तो 5 तो डिनोमिनेटर में रहेगा ही, फिर अब 5 थोड़ी कैंसिल होगा। जैसे मान लो बेटा 20 डिवाइड बाई 2 है, तो 10 आ गया, तो 2 तो कैंसिल हो गया ना, डिनोमिनेटर में 2 रहा ही नहीं, बिकॉज उसने डिविजिबल कर दिया। अगर ये कह रहा है नॉट डिविजिबल, नॉट डिविजिबल है तो 2 भी रहेगा, अगर 5 से नॉट डिविजिबल है तो 5 भी रहेगा। तो देन डिनोमिनेटर हमारे पास क्या बचेगा, 5 की पावर 4, क्योंकि 5 कैंसिल ही नहीं होगा। बात समझ में आ रही है आपको कि नहीं, यही हमसे कह रहा था। अब इसका मतलब ये हुआ बेटा कि यस इट इज नेसेसरी, ये हमसे पूछा हुआ है कि यस इट इज नेसेसरी, ये जरूरी है दैट द डिनोमिनेटर इज डिविजिबल बाय 2 की पावर 4 और 5 की पावर 4। तो ये जरूरी है बेटा कि वो जो डिनोमिनेटर है वो किससे डिविजिबल हो, 2 की पावर 4 से भी डिविजिबल हो एंड 5 की पावर 4 दोनों से डिविजिबल हो, बोथ। डिनोमिनेटर की बात कर रहा है। अब आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ लिखा हो बेटा डिनोमिनेटर ऑफ दिस रैशनल नंबर। अब ये जो रैशनल नंबर है इसका डिनोमिनेटर क्या है, 10 की पावर 4 है ये डिनोमिनेटर।
और 10 की पावर 4 को हमने ब्रेक करके ले दिया 2 इंटू 5। तो ये हमसे पूछ रहा है कि क्या ये जरूरी है कि 2 की पावर 4 से ही ये डिविजिबल हो और 5 की पावर 4 से डिविजिबल हो। ऑब्वियस है बेटा, जब डिनोमिनेटर की इसी डिनोमिनेटर की बात कर रहे हैं तो इसको कौन डिवाइड करेगा। अब ऑब्वियस है बेटा, ये आपका डिनोमिनेटर है, इसको डिनोमिनेटर की बात कर रहा है बेटा यहाँ, तो डिनोमिनेटर को कौन डिवाइड करेगा, बिकॉज अगर डिनोमिनेटर में 2 है तो फिर 2 ही डिवाइड करेगा, अगर यहाँ 5 है तो 5 ही डिवाइड करेगा। तो इसलिए हमने यहाँ लिख दिया है यस इट इज नेसेसरी दैट the denominator d for denominator is divisible by 2 की पावर 4 और 5 की पावर 4। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। होप सो आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। आइए अब क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विदाउट परफॉर्मिंग डिवीजन, हमें डिवीजन नहीं परफॉर्म करना है, डिटरमाइन वेदर द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 18 by 125 is terminating or non-terminating. If it is terminate, state the number of decimal. अगर ये terminate कर रहा है तो आपको नंबर ऑफ डेसिमल बताना है, कितने नंबर के बाद ये टर्मिनेट करेगा, डेसिमल के बाद कितने नंबर आएंगे। ऑब्वियस है बेटा, हमें हमारे पास Q की प्रॉपर्टी है, तो हम यहाँ लिखेंगे पहले here Q इक्वल्स टू, इसको लिख देंगे पी वाई क्यू, और Q क्या है यहाँ पर, Q है हमारे पास 125, और 125 को हम ब्रेक करेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5, यहाँ रफ में ब्रेक करके देख लेना बेटा, ये 5 से गया 25 आया, फिर 5 से गया फिर 5 आया, दैट मीन्स ये आ गया 5 की पावर 3। तो क्या ये Q आपकी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, हियर Q satisfy the property of 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। अब आप बोलोगे सर यहाँ 5 ही है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि 2 अकेला भी हो सकता है तब भी टर्मिनेट करेगा, 5 अकेला होगा तो भी टर्मिनेट करेगा, और ये दोनों आएंगे तो भी टर्मिनेट करेगा। अगर बिकॉज यहाँ m की पावर 0 हो गई, m पावर 0 हो गई तो 2 की पावर 0 1 होता है, तो अकेला क्या बचा, 5 की पावर n ही बचा, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब 18 बाय 125 क्या करेगा, ये टर्मिनेट करेगा, इज टर्मिनेटिंग। ओके, अब कह रहा है टर्मिनेट कर रहा है, तो आप बताओ नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। अब एक चीज बेटा आपको याद रखनी है, अब ये जब भी ऐसा कोई नंबर आएगा तो m और n में जो बड़ी पावर होगी उतना ही वो नंबर डेसिमल प्लेस तक टर्मिनेट करेगा। अब यहाँ पे ओनली 5 है, अकेला 5 ही है, और 5 की पावर क्या है आपके पास, 3 है बेटा, तो 5 की पावर 3 है, तो ये 3 डेसिमल प्लेसेस तक टर्मिनेट करेगा। यहां लिख सकते हो बेटा, हियर हाईएस्ट पावर इज इक्वल्स टू 3। हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, तो हमारे पास 3 डेसिमल प्लेस होंगे। कितने डेसिमल प्लेस होंगे, 3 डेसिमल प्लेसेस। यहां ये लिख देंगे नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस इक्वल्स टू 3। जितनी पावर होगी, अब 2 नंबर्स आएंगे, अगर 2 और 5 आता है, फिर हमने क्या देखना है, इनमें से जिसकी बड़ी पावर होगी वो हमारे नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस होंगे। और अगर आप चेक भी करना चाहते हो बेटा तो चेक भी कर सकते हो इसको, तो यह मैं आपको चेक करके दिखा देता हूं। वैसे तो आपका आंसर यही, अगर प्रॉपर्टी याद कर लेते हो तो यही खत्म हो जाता है, अगर नहीं तो हमारे पास है ये 18 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3। तो अब मुझे क्या करना है बेटा, इसका डिनोमिनेटर भी सेम बनाना है, 10 बनाना है, तो मैं यहाँ किससे इंटू कर दूंगा, 2 की पावर 3 से, और यहाँ भी 2 की पावर 3 से, बिकॉज सेम पावर मुझे रखनी है। तो ये मेरे पास क्या आ गया बेटा, यहाँ पे मेरे पास आ गया 18 इंटू, इसको 3 बार मल्टीप्लाई करोगे 2 की पावर 3 को, तो ये आएगा 2 2 जा 4 2 जा 8, और ये मेरे पास आ गया 5 इंटू 2 की होल पावर 3।
तो ये आ गया 18 इंटू 8 144, 144 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 3, 5 2 जा 10, और 10 की पावर 3 का मतलब है आपके पास 3 zeros 1 2 3, और अगर आप डेसिमल लगाओगे आप तो डेसिमल आपका लगता है 1 2 3 के बाद डेसिमल 1 2 3, यहाँ आएगा डेसिमल, और ये आपकी जीरो लग जाती है डेसिमल से पहले वाली। अब मुझे खुद बताओ कितने डेसिमल प्लेसेस आ रहे हैं मेरे पास, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, मतलब डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस आ रहे हैं हमारे, 3 आ रहे हैं बेटा, 3 डेसिमल प्लेसेस। तो 3 डेसिमल प्लेसेस के बाद ये टर्मिनेट कर जाएगा। तो अगर आपको यहां लिखना है तो यहां लिख सकते हो, इट विल टर्मिनेट आफ्टर 3 डेसिमल प्लेसेस। क्लियर हो बेटा आपको? आइए आप क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, ए रैशनल नंबर इन द लोएस्ट फॉर्म हैज डिनोमिनेटर 2 की पावर 3 इंटू 5, हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस? अभी जस्ट बेटा मैंने आपको बताया, विल द डेसिमल एक्सपेंशन हैव, कितने डेसिमल प्लेस के बाद ये टर्मिनेट कर जाएगा, एक्सप्लेन योर आंसर। तो सबसे पहला बेटा हमारे ये डिनोमिनेटर दे रखा है, डिनोमिनेटर का मतलब है हमें क्यू दे रखा है, तो मैं यहां लिख दिया क्यू इक्वल्स टू 2 की पावर 3 इंटू 5। अब 5 अकेला का मतलब 5 की पावर 1, इन दोनों में से 2 और 5 में जो हाईएस्ट पावर किसकी है, 2 की, तो 2 की पावर हाईएस्ट पावर कितनी है, 3। तो ये कितने डेसिमल प्लेसेस पे जाएगा, यहाँ आ जाएगा नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इक्वल्स टू 3। जितनी हाईएस्ट पावर होगी उतने ही नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस होंगे। सो या लिखना तो लिख दो, therefore the decimal expansion will have 3 decimal places. So decimal expansion will have 3 decimal places. तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 12 हो गया। आइए अब क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, सो स्टेप बाय स्टेप करेंगे बेटा ताकि आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए। यहां हमें a की वैल्यू दे रखी है 7/12 एंड b की वैल्यू दे रखी है 5/6। एक्सप्रेस बोथ a एंड b इन द फॉर्म ऑफ, यहां लिख देता हूं बेटा k1/m एंड k2/m। अब बेटा सेम क्वेश्चन हमने पीछे किया है, बस जनरल फॉर्म में दे रखा है। अगर हम ध्यान से यहां देखें तो हमें यहां पे डिनोमिनेटर इक्वल दे रखा है, m यहां भी m है, यहां भी m है। इस फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है, वेयर k1 k2 एंड m आर इंटीजर एंड k2 माइनस k1 ग्रेटर देन 6। अब इनका जो डिफरेंस है वो 6 से बड़ा आना चाहिए। क्लियर हुआ बेटा आपको? अब चेक करते हैं, अभी यहां तक हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ओके, अब हमारे पास यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हमें क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। किसका? 12 एंड 6 का। तो 12 और 6 का एलसीएम यहाँ पे हम चेक करते हैं तो 12 ही आएगा बेटा, एक बार चेक कर लेना आप। 3 2 6 2 12। ओके, अब 7/12 तो ऑलरेडी 7/12 है ही, तो इसको तो हम चेंज करेंगे नहीं। तो ए हमारे पास 7/12, तो इसको 1 से कर देते हैं, तो ये आ गया 7/12। बट जो बी पॉइंट है हमारे पास जो 5/6 है, इसको 12 बनाने के लिए मुझे 2 से इंटू करना पड़ेगा, तो ये आ गया 10/12। ओके बेटा, अब एक काम आपको करना है यहाँ पे, तो फर्स्ट नंबर में या रफ में समझा रहा हूँ 7/12 और 10/12 ये आ गया आपके पास। अब यहाँ कंडीशन भी दे रखी है बेटा K2, ये आपका K2 है और ये आपका K1 है। अब K2 माइनस K1 ग्रेटर देन 6, तो यहाँ पे देखो बेटा 10 माइनस 7 बड़ा होना चाहिए 6 से, तो 10 में से 7 चले गए 3 बड़ा है 7 से नहीं, तो ये बड़ा नहीं है, तो हमें बड़ा बनाना पड़ेगा। अब क्या करेंगे हम लोग, हम इसको 2/2 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे, 2/2 से, और इसको भी 2/2 से, रफ में काम कर रहा हूं। तो ये आ गया बेटा मेरे पास 14 और ये आ गया 12। अब इसका डिफरेंस भी बेटा मेरे पास कितना आ रहा है, 2, बड़ा नहीं है 6 से। बात अंडरस्टैंड कर रहे हो? अब मुझे 2 से भी काम नहीं होगा, अब मुझे 7/12 और 10/12 को, ये जो 7/12 है और 10/12 है, इसको मुझे 3 इंटू
3 से इंटू करना पड़ेगा, 3/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे मल्टीप्लाई किया 21/36 और यहां मेरे पास आ गया 30/36। अब ये क्यों कर रहे हैं बेटा? क्योंकि हमारी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं हो पा रही है। कौन सी कंडीशन? K2 माइनस K1 वाली, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, इसलिए हमने इंटू 3 से मल्टीप्लाई किया। अब चेक करते हैं, हियर K1 इक्वल्स टू 21 एंड K2 इक्वल्स टू 30। अब चेक करते हैं, K2 माइनस K1 ग्रेटर देन 6, तो K2 आ गया 30 माइनस 21 ग्रेटर देन 6, तो 30 में से तो ये 9 आ गया, 9 ग्रेटर देन 6, तो सेटिस्फाई द कंडीशन। ये आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए, ठीक है। ये कंडीशन हमें दे रखी थी, 9 ग्रेटर देन 6 आया तो ही हमारा कंडीशन फुलफिल हुई। ओके, अब नेक्स्ट एक काम हमारा हो गया। अब यहां तक यूजिंग द सेम डिनोमिनेटर m, जो हमारा डिनोमिनेटर m आया है। अब डिनोमिनेटर m क्या है हमारे पास? 36 आया बेटा डिनोमिनेटर, ठीक है। राइट एग्जैक्टली 5 डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर। अब हमें 5 डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर लिखने हैं लाइंग बिटवीन a एंड b। अब इतना काम कर लेते हैं बेटा, अब हमें 5 रैशनल नंबर लिखने हैं। लाइन खींच देता हूं यहां पे। नाउ 5 रैशनल नंबर। एक क्वेश्चन के अंदर आपके 3 पार्ट हैं, तो एक पार्ट हमारा हो गया। अब सेकंड पार्ट कर रहे हैं 5 रैशनल नंबर्स। ओके, अब पहला आ गया था हमारे पास 21/36। अब ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो यहां आएगा 22/36, 23/36, 24/36, 25/36 और 26/36। डॉट 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 लगा के, क्योंकि मुझे 5 बोला था तो 5 मेरे आगे हैं और बाकी मैंने छोड़ दिए। लिखने हैं तो आप लिख सकते हो 36। अच्छा, अब मैं इसको रेड से इसलिए लिख रहा हूं बेटा, आपको लिखने तो लिख सकते हो ये। अब यहां आएगा मेरे पास 27/36, 28/36 और 29/36, ठीक है। ये लिख देना आप भी, और इसको अलग कलर से लिखना ताकि क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन इसी से पूछा हुआ है। नेक्स्ट हमसे पूछा है, सेकंड पार्ट हो गया। अब नेक्स्ट स्टडी करते हैं, यहां तक हमारा हो गया, इसको एक बार अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना है। नेक्स्ट पूछ रहा है, एक्सप्लेन वाई द कंडीशन K2 माइनस K1 ग्रेटर देन n+1। ये जो कंडीशन है K2 माइनस K1 क्यों n+1 से ज्यादा होना चाहिए? is necessary to find n such rational number between two rational number a and b using this method। ओके बेटा, तो ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दी थी कि यहाँ कंडीशन क्या कह रहा है। अब इसको मैं थर्ड ये कर लेता हूं, K2 माइनस K1 ग्रेटर देन n+1। तो बेटा आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जब 5 रैशनल नंबर्स हमें बोले होते थे तो मैं आपको कहता था बेटा 5 में 1 ऐड कर लेना। आपको बोला था कि नहीं, 5 में 1 ऐड कर लेना तो एग्जैक्ट नंबर आपके फिट हो जाएंगे। अगर आपको 6 रैशनल नंबर बोला है तो आप 6 में से 1 ऐड कर लेना तो 7 आ जाएगा। 7 को न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दो, 7 को डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो। तो सेम कंडीशन बेटा इन जनरल फॉर्म में यहां पूछी हुई है, K2 माइनस K1 ग्रेटर देन n+1। तो ये आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। ये क्यों करते हैं बेटा हम लोग? अब देखो बेटा, जैसा कि ये सेम क्वेश्चन है, जब हम यहाँ इंट्रोड्यूस कर रहे थे 7 और 10 के बीच में, तो अभी नंबर्स नहीं है, बेशक इनका डिनोमिनेटर सेम है, तो एक ही नंबर आ रहा है 8/10, 9/10, दो ही नंबर आ रहे हैं। तो जैसे हमने 2/2 से या 3/3 से मल्टीप्लाई किया तो ये गैप इंक्रीज हो गया। तो जैसे ही गैप इंक्रीज हो गया तो हमारे ज्यादा से ज्यादा रैशनल नंबर्स इंट्रोड्यूस हो गए। क्लियर हुआ? तो हम यही लिखेंगे यहां पे, यहां मैंने ये लिख दिया बेटा, दिस कंडीशन मेक्स द डिफरेंस ऑफ न्यूमिनेटर मोर। जो न्यूमिनेटर का डिफरेंस है बेटा, ये न्यूमिनेटर का डिफरेंस है, इसको बढ़ा देता है। उससे क्या हो जाता है? न्यूमिनेटर मोर देन द नंबर्स n रिक्वायर्ड। जो हमें नंबर्स बोले होते हैं तो इसलिए नंबर हमारे पास ज्यादा आ जाते हैं, ठीक है। दिस कंडीशन मेक द डिफरेंस ऑफ द न्यूमिनेटर मोर
देन द नंबर रिक्वायर्ड। अगर हमें 5 बोले हैं तो 6 आ जाते हैं। अब यही तो बेटा 5 बोले थे, अब कितने इंट्रोड्यूस हो गए, 3 एक्स्ट्रा इंट्रोड्यूस हो गए। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो हमारा गैप इंक्रीज हो गया और ज्यादा से ज्यादा नंबर्स आ गए। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, द रैशनल नंबर x y z satisfy द कंडीशन। ओके, फर्स्ट कंडीशन हमें बोला है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0, एंड दूसरी कंडीशन हमें दे रखी है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल्स टू 0। ओके, so that all the rational number x y z must simultaneously 0। कह रहा है x y z ये 0 ही होंगे अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी है तो बेटा हम इसको क्या कर रहे हैं, इसको इक्वेशन 1 कर रहे हैं और इसको हम स्क्वेयरिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा, इसको स्क्वेयर कर रहे हैं। तो स्क्वेयरिंग इक्वेशन 1 बोथ साइड, और जो भी काम करना होता है हमें दोनों तरफ करना होता है। तो ये आ गया x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वेयर, और यहाँ पे आ गया 0 का स्क्वेयर। तो ये बेटा आइडेंटिटी है, अगर आपको नहीं याद है तो एक बार याद कर लेनी है। ये a स्क्वेयर, ये x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, और 0 का स्क्वेयर 0 आ गया। अब यहाँ पे बेटा x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर ये एज इट इज लिख दिया, और मुझे यहाँ कुछ कॉमन मिल रहा है 2, सभी में कॉमन 2 है, तो एक्स वाई और यहाँ आएगा वाई जेड, यहाँ आएगा जेड एक्स इक्वल टू 0। अब बेटा ये भी हमें कंडीशन 2 से इसको 2 कर लेना है, और फ्रॉम कंडीशन 2 ये भी क्या आ जाएगा, फ्रॉम कंडीशन 2 ये मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर प्लस 2, ये 0 के इक्वल दे रखा है तो हम 0 लिख देंगे इक्वल टू 0। अगले स्टेप में बेटा मेरे पास आ गया एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर 2 इंटू 0 2 इक्वल टू 0। अब 0 इस तरफ भी 0 है तो मेरे पास क्या बचा बेटा, मेरे पास बचा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर इक्वल टू 0। ये कंडीशन मेरे पास बची। अब इसका मतलब बेटा आप कोई भी नंबर ले लो, है ना, ये तीनों के तीनों 0 ही आएंगे। मान लो कोई बच्चा ये कहता है सर कि हमने x1 ले लिया और y -1 ले लिया और z हमने 0 ले लिया, तो भी बेटा ये ऐसा नहीं हो सकता। अब 1 का स्क्वायर करोगे, x का स्क्वायर करोगे, फिर -1 का स्क्वायर करोगे प्लस 0 का स्क्वायर करोगे, ये कंडीशन, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1, ये माइनस का स्क्वायर आ जाएगा 1 प्लस 0, तो भी हमारा 2 आ जाएगा, तो भी हमारा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। हमें 0 चाहिए। अब 0 चाहिए के लिए हमारे लिए एक ही कंडीशन है कि x भी 0 होगा, ये तभी पॉसिबल है जब x भी 0 होगा, y भी 0 होगा और z भी 0 होगा। तो यहां हम लिखेंगे, यही लिख देता हूं मैं, सो हियर x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 और z इक्वल टू 0, ये होना ही पड़ेगा इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए। सो यहां हम लिख देंगे लास्ट में, सो ऑल रैशनल नंबर Rn लिख दिया मैंने, x y z आर साइमल्टेनियसली, बुक वाली वर्डिंग लिख दी, साइमल्टेनियसली 0, ये 0 ही होने पड़ेंगे एक्स वाई जेड को। तो यही बेटा हमसे पूछा गया था, यही लिखा हो साइमल्टेनियसली 0। तो x भी 0 होगा, y भी 0 होगा, z भी 0 होगा, और कोई रास्ता नहीं है कि हाँ कोई x1 हो गया y2 हो गया, ऐसा कोई रास्ता नहीं है। तीनों के तीनों को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, show that the rational number a plus b divided by 2 lies between the rational number a and b। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे बेटा, है ना, हम ये कर देंगे a और b में बेटा एक नंबर बड़ा होगा, एक नंबर छोटा होगा। तो हमने क्या मान लिया, a is smaller than b, a क्या है, छोटा है, मान लिया बेटा हमने इस कंडीशन को। अब हमें क्या प्रूव करना है, ये कह रहा है एक्चुअली हमें यहां पहुंचना है,
ए लेस देन ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 लेस देन बी। कह रहा है ये बीच में लाई कर रहा है, ए और बी के बीच में लाई कर रहा है ये वाला जो गिवन नंबर है। अब इस नंबर तक पहुंचने के लिए दो नंबर्स हमें दे रखे हैं, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। अब हम क्या लिख रहे हैं, एड ए ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम क्या कर रहे हैं, ए को ऐड कर रहे हैं। तो यहां पे आ गया ए प्लस ए लेस देन ए प्लस बी, दोनों तरफ ऐड कर रहे हैं ए और ए मेरे पास आ गया 2a लेस देन ए प्लस बी। और अब 2 से डिवाइड कर देंगे हम दोनों तरफ, तो ये आ जाएगा 2a डिवाइड बाई 2। जो भी काम करना है वो दोनों तरफ करना है, इस तरफ भी। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा a लेस देन a प्लस बी डिवाइड बाई 2। इसको इक्वेशन कर लेंगे 1। क्लियर हो बेटा? ओके। अब इसी के साथ में कर दे रहा हूं ताकि आपको अंडरस्टैंड हो। तो हमने ऑलरेडी a लेस देन b किया हुआ है ना, तो हम यहां फिर यहीं से स्टार्ट करते हैं, लेट a लेस देन b, या नाउ कर लो, लेट तो हमने ऑलरेडी कर लिया है, नाउ कर लेते हैं। नाउ a लेस देन b, ये तो हमने माना हुआ है। अब a ग्रेटर देन b नहीं मान सकते, जो एक बार मान लिया वही लेके चलना है। अब हम क्या कर रहे हैं, एड b ऑन बोथ साइड। पहले a ऐड किया, अब हम क्या ऐड कर रहे हैं, b कर रहे हैं। तो इस तरफ आ गया a प्लस बी लेस देन b प्लस बी। तो ये बन गया a प्लस बी, दोनों तरफ ना लेफ्ट में ऐड किया b और राइट में b ऐड किया, b और b हमारे पास आ गए 2b। अब दोनों तरफ में 2 से डिवाइड कर दे रहा हूं, तो a प्लस बी डिवाइड बाई 2 लेस देन 2b डिवाइड बाई 2। वर्डिंग लिखनी है तो आप लिख सकते हो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, ये लिख सकते हो वर्डिंग, ठीक है। तो ये आ गया a प्लस बी डिवाइड बाई 2, और यहां 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहां बचा b। अब दिस इज इक्वेशन 2। अब हम यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब 1 को देखो बेटा, 1 कह रहा है a लेस देन a प्लस बी डिवाइड बाई 2, और a प्लस बी डिवाइड बाई 2 लेस देन b। अब ये उससे लेस है। अब दोनों को जब हमने मिलाया तो a लेस देन a प्लस बी डिवाइड बाई 2 लेस देन b। इसका क्या मतलब हुआ कि a प्लस बी डिवाइड बाई 2 लाइज बिटवीन a एंड b। तो यही हमसे पूछा गया था, तो यही हमने प्रूव कर दिया। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 15 हो गया। आइए अब क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। Find the length of the hypotenuse of all the right angles in figure 3.14। तो ये बेटा हमें एक राइट एंगल्स का स्पाइरल दे रखा है, ठीक है, और उन सभी की हमें क्या निकालनी है, हाइपोटेन्यूज की लेंथ। हाइपोटेन्यूज क्या होता है बेटा, जो 90 के अपोजिट होता है। यहाँ 90 बन रहा है तो ये आपका हाइपोटेन्यूज है, यहाँ 90 बन रहा है ये आपका हाइपोटेन्यूज है, ये आपका हाइपोटेन्यूज है, ये आपका हाइपोटेन्यूज है। तो जो 90 के अपोजिट वाले हैं ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, हाइपोटेन्यूज हैं बेटा। अब इन हाइपोटेन्यूज को मैं क्या कर रहा हूं, पहले वाले को मैंने H1 बोल दिया, क्या बोल दिया, H1, दूसरे वाले को H2, ये वाला H3, ठीक है। अपोजिट वाले सारे के सारे क्या है, ये हाइपोटेन्यूज। बेटा अब मैं क्या कर रहा हूं, एक ट्राइंगल से आपको समझाना, उसको नेमिंग कर दिया OAB, और इसको हमने बोल दिया C, और इसको बोल दिया D। उसके बाद हमने इसको मेंशन करना छोड़ दिया। अब यहां हम बाय पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहे हैं बेटा। बाय राइट एंगल ट्राइंगल तो पाइथागोरस थ्योरम लगती है। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम इन राइट ट्राइंगल, कौन सी, OAB। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है बेटा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज यहाँ पे क्या है, OB का स्क्वायर इक्वल्स टू OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। अब यहां पे बेटा हमें OA की लेंथ भी दे रखी है 1 यूनिट का स्क्वायर, और AB की लेंथ भी दे रखी है 1 का स्क्वायर। तो ये आ गया OB का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस 1, या इसको OB को हम H1 भी बोल सकते हैं। अब यहां से स्क्वायर हटेगा तो सामने वाले पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट। तो 1 प्लस 1, तो ये आ गया √2।
तो जो H1 था इसी को हमें यहाँ लिख देता हूँ, H1 वो OB है हमारा, और वो क्या आ गया, √2 आ गया। क्लियर हो बेटा। अब एक ट्राइंगल और ले लेते हैं, फिर हम इसको कंटिन्यू कर देंगे अंडरस्टैंडिंग के थ्रू ही। ये दिख रही है आपको, इन राइट ट्राइंगल OBC, ये वाली बेटा। अब इसमें हाइपोटेन्यूज OC है। अब ये जो H1 आ गया है, ये क्या आ गया है, √2 आ गया है। क्या आ गया है, √2। अब यहां से हम लिखेंगे OC का स्क्वायर इक्वल्स टू OB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। OC का स्क्वायर, OC हमारा H2 है, वो लास्ट में लिखेंगे हम लोग, और OB अभी ऊपर हमने निकाला, वो है √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब हम जानते हैं बेटा, रूट का स्क्वायर करेंगे तो वो कैंसिल हो जाता है, √2 का स्क्वायर क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है रूट से। क्यों होता है, बिकॉज बेटा ये भी √2 इंटू √2, ये पेयरिंग बन जाती है और ये कैंसिल हो जाता है। 8th में हमने किया था, तो ये आ गया 2 + 1 का स्क्वायर तो हमेशा 1 ही रहता है, और 2 + 1 क्या आ गया हमारे पास, 3 आ गया बेटा। यही लिख देता हूँ 3। सो OC के ऊपर से स्क्वायर हटेगा तो सामने वाले पे आ जाएगा स्क्वायर रूट। क्लियर हुआ। और ये आ गया मेरे पास H2। OC क्या है, H2। अब मैं एक वर्ड यहां लिखूंगा बेटा, अब ध्यान से आप पैटर्न स्टडी करोगे कि जो मेरा H1 आ रहा है, नाउ हियर H1 जो था मेरे पास, मैं H1 ही लिख रहा हूं, H1 आ गया √2, H2 आ गया OC जो H2 है ना, वो √3। ऐसे अगर नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे, H3 मेरे पास आ जाएगा √4, जो कि बन जाएगा 2। √4 क्या होता है, 2। ठीक है। अब ऐसे ही H4 आ जाएगा √5, H6 आ जाएगा √6, H7 आ जाएगा √7, तो H8 आ गया मेरे पास √8। √8 को अगर लिखना है एक्सपेंडेड फॉर्म में तो ये आ जाएगा 2 × 2 × 2। सो यहाँ 2 का पेयर, जिसका पेयर बन जाता है वो बाहर आ जाएगा, तो इसको हम लिख देंगे 2√2। ओके। और H9 आ जाएगा √9। √9 हमारे पास आएगा, √9 को हम ब्रेक करेंगे 3 × 3, जिसका पेयर बन जाता है, रूट खत्म हो जाता है 3। H10 निकालना होगा तो H10 क्या आ जाएगा, √10। H11 ऐसे आ जाएगा √11। तो ये कंटिन्यू चलता रहेगा ये स्पाइरल। तो इसी के साथ बेटा ये जो क्वेश्चन नंबर आपका लास्ट क्वेश्चन था ये कंप्लीट हो गया, और इसी के साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट हुआ बेटा आपका। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू वेरी मच।